नहीं मानना चाहिए। और भारत अपने आप में सक्षम देश है जो दुनिया को डायरेक्शन देता है। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि भारत सोने की चिड़िया था, बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सोने की चिड़िया? सोना था, सोना तो था। और सोना होना तो इस समय तो अमेरिका से बड़ा अमीर देश कोई नहीं है, तो या चाइना से के पास अमीरी कम है, सोना कम है। इसलिए क्योंकि दुनिया का जो लोग हैं वो सब पढ़ने के लिए, चाहे वो व्यापार के लिए, चाहे वो किसी कल्चर के लिए, सबसे ज्यादा कोई जाना जाता था। बोलते हैं दूध दही की नदियां बहती थी। कारण उसका क्या था कि भारत इतना सक्षम देश था कि किसी से भी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यानी कि आज जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है बाहर की कंट्री से, हम लोग सामान मंगवाते हैं ना, चाइना से हम बोलते हैं कि इतना सामान मंगवाते हैं, अब तो कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा सामान होता था। अब मिलिट्री का 80% जो हमारा इक्विपमेंट्स है वो सब रशिया से आता जाता है। तो रशिया से आता है, तो इसलिए जो है जो ये सब इम्पोर्ट हो रहा है बाहर से, इम्पोर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? आयात। क्या बोलते हैं? आयात। तो जो आयात होता है किसको क्या बोल रहे थे? नाव। नाव तो बोट होती है यार। क्या बोल रहे थे? जो आपने बोला। तो जो इम्पोर्ट होता पहले वो नहीं होता था, यहाँ से बाहर चीजें जाती थी क्योंकि हम लोग सक्षम थे। तो इसलिए जो है वो भारत विश्व गुरु था। तो आज भी हम लोगों को बनना है, तो हमें अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ना है। तो कल्चर का एक पार्ट वैल्यू हो गया। और क्या होगा? अच्छा हम हैं क्या बोल रहे हैं? पॉइंट पीछे बोलो, गलत सही बोलना है। क्या होगा कल्चर का पार्ट? किसको बोलेंगे कल्चर का पार्ट? बोलिए, किसको बोलेंगे कल्चर का पार्ट? अच्छा, हम जो भाषा बोलते हैं, क्या वो भाषा भी कल्चर का पार्ट है? बिल्कुल है वो, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। ये सब चीजों के साथ मिलकर के कल्चर बनता है। ये सब चीजों को मिला करके कल्चर बनता है, समझ गए? तो इसलिए जो है वो हमें औरों के कल्चर की, जहाँ हम घूमने जा रहे हैं उस कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये हमारे कुछ करणीय चीजें हैं जो हमको करनी चाहिए एज अ टूरिस्ट, दूसरी जगह पर जाकर, दूसरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाकर के। एक और पॉइंट वो बोलता है कि जैसे कि कल्चर में ही जो आपको मैंने एक तो बताया कि ड्रेस जो है वो इनअप्रोप्रिएट हमको नहीं पहननी चाहिए। हम न्यूयॉर्क जाकर के हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ आकर के कोई न्यूयॉर्क आदमी यहाँ आकर के ऐसा जो कपड़ा पहनता है जिससे कि बाकी लोगों को दिक्कत हो, तो वो नहीं पहननी चाहिए। तो वो टूरिस्ट को पता होना चाहिए कि हाँ किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। वैसे जो है वो यानी कि जैसे हरियाणवी होती है ना, हरियाणवियों की लैंग्वेज देखेंगे तो आप को लगेगा कि ये जो है वो गुस्सा आ रहा है मुझे, खड़ी बोली बोलते हैं ना वो। या वेस्टर्न यूपी की लैंग्वेज देखेंगे तो आप सुनेंगे तो ऐसा लगता है, हरियाणवी बोलते हैं ना, जाड़ बोलते हैं, किसका छोरा है, तो ऐसे बोलेंगे तो दूसरे को लगेगा कि गुस्सा आ रहा है मुझसे, लेकिन वो गुस्सा नहीं हो रहा होता, उनकी नॉर्मल लैंग्वेज ही यही है। तो इसलिए जो है कोई टूरिस्ट आता है हरियाणा में जाकर के, पानीपत में जाकर के वो घूमने जा रहा है पानीपत, और पानीपत में जाकर के वो किसी दूसरे आदमी से लड़ाई इसलिए कर लेता है कि उसको लगता है कि दूसरा आदमी जो गुस्से से मुझे बोल रहा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि दूसरे वहां के आदमी कैसे बात करते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर जो है वो लड़ाई हो जाएगी, मिसबिहेव हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो उससे आपने जो है वो गुस्सा नहीं होना है कि, या आपने जो है उससे निराशा नहीं पालनी है कि दूसरा आदमी कैसे वहाँ बात कर रहा है। तो इसलिए जो है हमें पता होना चाहिए कि हाँ जैसे बात करते हैं वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि जैसा वो बात करते हैं, गुस्सा नहीं होना उससे। एक बोलता है कि हम फोटो कहीं भी नहीं लेने हैं, या लेनी है तो फिर रिस्पेक्टफुली लेनी है। टेक फोटोज रिस्पेक्टफुली। देखो पॉइंट है, टेक फोटो कहीं
कई जगह लिखा होता है कि फोटो लेना मना है। एग्जाम्पल के लिए मंदिर के अंदर जो है चामुंडा देवी जाएंगे तो या ब्रजेश्वरी टेम्पल जाएंगे तो वहाँ लिखा होता है कि फोटो नहीं लेनी है। क्यों लिखा होता है ऐसा? क्यों लिखा होता है? मंदिर के अंदर फोटो लेना क्यों मना होता है? कोई और जिसके पास आइडिया हो? कहाँ क्लास यहाँ लगी है? तो 10 मिनट में दाएं रखे हैं कि जिन्हें सुना है ना जिससे पूछना है। तो फोटो क्यों नहीं ले सकते हैं मंदिर के अंदर? क्योंकि मंदिर जो है वो पूजा करने का स्थान है, वो श्रद्धा का स्थान है। उस श्रद्धा में आप जाकर के कहीं सेल्फी लेते हैं, पीछे से आगे आ जाओ ना, मास्क जिसने लगाया आगे आ जाओ, इसलिए जो है वो मंदिर में जाकर के श्रद्धा का स्थान है, और श्रद्धा के स्थान में जाकर के आप फोटो ले रहे हैं उस देवी के चित्र के साथ या फिर जो है मूर्ति के साथ, तो अपने आप में कितनी अभद्रता है कि नहीं है? तो वो फोटो वैसा ही हो गया जैसे कि आप जो है कहीं घूमने के लिए जाते हैं और विदाउट किसी की कंसेंट के, यानी कि आप कंसेंट यानी कि किसी की सहमति के बिना आप किसी के साथ फोटो लेने शुरू हो जाते हैं, सेम इस तरह का। इसलिए जो है देवी देवताओं के साथ फोटो कभी भी नहीं इस तरह का शोभा देता है। वो श्रद्धा का स्थान है, आप पूजा करिए, आप वहाँ जाकर के ध्यान लगाइए, लेकिन फोटो लेना वो सब चीजें करना वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है उस देवी की शक्ति को भी, इसलिए जो है ये सब चीजें करना वहाँ मना होती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी फोटो लेनी है तो रिस्पेक्टफुली लेनी है, यानी कि आप किसी के साथ फोटो ले रहे हैं, वो फोटो विदाउट कंसेंट उसकी सहमति से ले रहे हैं तो वो भी करना गलत है। यानी कि फॉरेनर्स आते हैं, मैक्लोडगंज में आते हैं, धर्मशाला आते ही हैं, धर्मशाला में किसी के पास भी चल करके फोटो ले लेंगे? ले लेंगे ना। अंग्रेज तो छोड़ ही दीजिए, फॉरेनर्स तो छोड़ ही दीजिए, आप किसी लोकल आदमी के साथ भी फोटो नहीं लेंगे उसके पूछे बिना। तो उससे पूछना जरूरी है, इसीलिए वो कह रहा है कि आप कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए विदाउट परमिशन आपको जो है किसी दूसरे आदमी के साथ फोटो ऐसे नहीं लेनी चाहिए। आदमी के साथ ही, चाहे मॉन्यूमेंट भी हो सकता है, चाहे वो कोई और चीज भी हो सकती है। इसीलिए बोल रहा है कि फोटो लेना है तो रिस्पेक्टफुली फोटो लेना है, ऐसे नहीं कि वहाँ फोटो ले रहे हैं और जो है लड़की है जी तो कदे के ऊपर आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन में या पर्यटन स्थलों में ये आम चीजें होती हैं जिस वजह से लड़ाई और ये सब होती है। तो इसलिए जो है ये चीज का ध्यान रखना होता है कि वहाँ जा रहे हैं तो आपको जो है ये सब चीजें नहीं करनी है। गोवा जाकर के आप ऐसे फोटो ले सकते हैं, लेकिन मैक्लोडगंज में आकर के आप ऐसे फोटो नहीं ले सकते, ठीक है? तो हर जगह का अलग अलग हिसाब होता है और उस हिसाब के बारे में जानना आपको जरूरी होता है। इसीलिए जो है वो कहता है कि कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है किसी जगह पर जाने से या पर्यटन स्थल पर जाने से पहले, उसमें से ये भी है कि आपको फोटो लेनी तो रिस्पेक्टफुली फोटो लेनी है। एक बोल रहा है कि रिस्पेक्ट लोकल, यानी कि लोकल लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। एक इसका एग्जांपल बताऊं मैं आपको, रिस्पेक्ट द कल्चर का मतलब आपके नजदीक है मैक्लोडगंज, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैक्लोडगंज में गद्दी ट्राइब जो है यानी कि जनजाति है, आज की डेट में क्या वो जनजाति वैसे ही रहती है जैसे कि भरमौर में जनजाति रहते हैं? मैक्लोडगंज गए सभी? यस सर, सभी गए हैं ना। मैक्लोडगंज में मैं पूछ रहा हूँ कि मैक्लोडगंज के जो गद्दी हैं क्या वो वैसा ही रहते हैं जैसा कि भरमौर में गद्दी रहते हैं? भरमौर कोई गया? नहीं गए आप गए? भरमौर छोड़ दीजिए, चलिए, क्या मैक्लोडगंज के गद्दी वैसे ही रहते हैं जैसा कि योल में रहने वाले गद्दी रहते हैं? नहीं रहते हैं, नहीं रहते। कारण उसका क्या है कि जब बाहर से फॉरेन का टूरिस्ट आ रहा है तो हमने उनको अपना कल्चर दिखाने की बजाय हमने उनका कल्चर सीख लिया। इसीलिए वहाँ जो